मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग जो 18.26 के लिए एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन कर रहे थे और इस एक्सरसाइज में बच्चों हमारे पास करने के लिए जो है आपको बताने के लिए 11th क्वेश्चन है। और 11th क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है कि e की पावर x और sin 4x माइनस 4 sin 4x माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1 माइनस cos 4x dx 1 माइनस cos 4x dx इसका बच्चों इंटीग्रेशन करना है। e की पावर x sin 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन करना है। और जब इसका बच्चों इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग ये काम करेंगे e की पावर x वाले क्वेश्चनों पर खास तौर से नजर रखेंगे और वो ये हो जाएगा e की पावर x और ये sin 4x माइनस 4 1 और माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x ये हाफ एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला e की पावर x साइन 4x माइनस 4 हाफ एंगल फार्मूला 1 से 1 कैंसिल 2 साइन स्क्वायर 2x ये हो गया। और बच्चों एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा और एलसीएम ब्रेक करने के बाद ये आ जाएगा e की पावर x 2 साइन 2x cos 2x मैंने आपको फार्मूला भी हाफ एंगल लगा दिया, sin 4x का हाफ एंगल फार्मूला भी लगा दिया और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x और ये हो गया बच्चों dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin 2x sin 2x और ये हो गया cos 2x अपॉन sin 2x माइनस 2 अपॉन sin स्क्वायर 2x और dx। अब आप देखिएगा e की पावर x के साथ हमेशा एक टर्म ऐसा होगा, देखिए एक टर्म आ रहा है यहाँ cot 2x दूसरा cosec स्क्वायर 2x और देखिए e की पावर x cot 2x माइनस 2 cosec स्क्वायर 2x ये हो गया, ये इंटीग्रेट। अब इसमें cot 2x का डिफरेंशिएशन है 2 cosec स्क्वायर 2x वही माइनस का, तो इसमें वही होगा ये fx और ये f डैश x एक को रोका जाएगा, इसको रोका जाएगा और इसको चलाया जाएगा, इसको रोका जाएगा, ये fx और ये f डैश x हो गया। तो ये हो गया e की पावर x cot 2x dx माइनस e की पावर x 2 cosec स्क्वायर 2x dx और ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का cot 2x सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cot 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर 2x और इनटू 2 तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 cosec स्क्वायर 2x और e की पावर x का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन ये आ गया। ठीक है बच्चों, और माइनस का ये है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस का है e की पावर x 2 cosec स्क्वायर 2x dx ये और ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो जाने के बाद ये बन जाएगा cot 2x into e की पावर x cot 2x इंटू e की पावर x और प्लस c ये आ गया। तो बस इतना काम हमको करना होता है, ये जो e की पावर x वाले इंटीग्रेशन है बच्चों उनको करने के लिए
ठीक है, इसमें एक फंक्शन को रोकना होता है और एक को चलाना होता है बस, और फिर इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है। और ध्यान से देखिए, इधर का पोर्शन शायद आया नहीं, तो देख लीजिए बच्चों, यहां पर e की पावर cot 2x dx, e की पावर 2 cosec स्क्वायर 2x के बाद यहां cot 2x e की पावर x पहुंचे, और ये बच्चों कैंसिल हो गया और ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर अब आ चुका है एक्सरसाइज का 14th नंबर का क्वेश्चन, √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 dx। देखिए इसको हमने कैसे करा है बच्चों, इसमें हमने ये काम करा है, हम लोग माइनस एक्स बाई 2 को t ले लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर माइनस dx अपॉन 2 इक्वल टू dt हो जाएगा, और माइनस dx इक्वल टू 2 dt, तो dx इक्वल टू माइनस 2 dt, dx की जाए माइनस 2 dt लगा दिया, माइनस 2 बाहर आ गया क्योंकि वो x से फ्री था, और यहाँ आ गया 1 माइनस साइन माइनस 2t, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई माइनस 2t, ये लग गया, और cos x की वैल्यू लग गई माइनस 2t, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बाहर आ जाएगा, cos का माइनस बाहर नहीं आता, और ये माइनस 2 हो गया, और 1 की वैल्यू हो गई sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस 2 sin t cos t की पावर t dt, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट से बाहर आ गया, sin t प्लस cos t अपॉन cos स्क्वायर t e की पावर t dt आ गया। अब इसके बाद, अब आप देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या होगा कि ये माइनस ये sin t अपॉन cos स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन cos t e की पावर t dt हो गया, और इसके बाद sin t अपॉन cos t tan t हो गया, और ये sec t हो गया, और यहां पर आ गया sec t e की पावर t dt। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए sec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec t का डिफरेंशिएशन होता है sec t tan t, तो sec t चलाया जाएगा, और sec t चलाने के बाद tan t प्लस इंटू sec t रोक दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा माइनस tan t sec t dt, माइनस बाहर ही रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, sec t e की पावर t dt, और इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन ले लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, sec t का डिफरेंशिएशन sec t tan t, और e की पावर t का e की पावर t, माइनस sec t tan t वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें e की पावर t रह गया, और ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद बस बचेगा sec t into e की पावर t प्लस c, और माइनस बाहर आ रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत बार बात हो चुकी है, अब आप इसे कर लेंगे। अब मैं आपको 18.27 पेज पर 18.27 एक्सरसाइज के लिए जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। उस एक्सरसाइज के लिए जो एग्जाम्पल है फर्स्ट, उस पर मैं आ रहा हूं बच्चों, और उस पर आने के बाद देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों। अब 18.146 पेज पर एग्जाम्पल पर फर्स्ट नया टॉपिक शुरू हुआ है। इस टॉपिक में एक इंटीग्रेशन ये होगा कि e की पावर x के साथ बच्चों sin x या cos x होगा। ये इंटीग्रेशन कभी भी खत्म नहीं होगा, और कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इस इंटीग्रेशन को खत्म करने के लिए देखिए क्या प्रोसेस अपनाए जाएंगे। e की पावर 2x sin 3x, इसको इलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ले लिया और दूसरे को बच्चों सेकंड ले लिया, इलेट रूल के अकॉर्डिंग। अब क्या करा जाएगा, इसमें हम लोग कहेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये हो गया। और ये हो गया I इज इक्वल टू
sin 3x और e की पावर 2x और होल अपॉन 2 इंटीग्रेशन माइनस sin 3x का 3 cos 3x और e की पावर 2x और अपॉन 2 आ जाएगा और dx। और इसके बाद बच्चों क्या होगा, ये i और ये हो गया, सब एक से है क्वेश्चन इसमें, sin 3x e की पावर 2x और ये हो गया माइनस 3/2 cos 3x e की पावर 2x। या अब ये इंटीग्रेशन अभी पूरा नहीं हुआ, अब इसमें आप इसे फिर फर्स्ट ले लीजिए और इसे सेकंड ले लीजिए और ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 sin 3x ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन बाय 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 और cos 3x का डिफरेंशिएशन 3 sin 3x और e की पावर 2x अपॉन 2 dx। ये आ गया बच्चों। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि cos 3x का जो आपका डिफरेंशिएशन है वो sin 3x हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और cos का माइनस होता है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस और e की पावर 2x अपॉन 2। अब इसमें माइनस के अंदर माइनस 3/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। देखिए अभी भी इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ, ये हो गया 1/2 sin 3x e की पावर 2x माइनस 3/4 cos 3x e की पावर 2x और ये हो जाएगा माइनस 9/4 और sin 3x e की पावर 2x dx। ये आ गया और ये आ जाने के बाद आप देखें अभी भी इसका इंटीग्रेशन पूरा होता नजर नहीं आ रहा है और जब पूरा होता नजर नहीं आ रहा है तो हम लोगों को कोई काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि आप देखें हम लोग वहां पर रुके हुए हैं 9/4 sin 3x e की पावर 2x, 9/4 sin 3x e की पावर 2x sin 3x e की पावर 2x को i ले लीजिए और फिर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू i है जिसमें e की पावर x या sin और cos का टर्म होगा, उसे i लेके शुरू से i लेके बच्चों चला जाएगा और शुरू से i लेके जब चला जाएगा फिर दी एंड भी उसी से किया जाएगा। देखिए i की वैल्यू निकाल के मैं आपको दे दे रहा हूं 1/2 sin 3x e की पावर 2x माइनस 3/4 cos 3x e की पावर 2x माइनस 9/4 i। ये 9/4 i इधर आ जाएगा 9/4 i और ये हो जाएगा 1/2 sin 3x e की पावर 2x माइनस 3/4 cos 3x और इंटू e की पावर 2x और ये हो जाएगा 13/4 i कॉमन ले लीजिए 13/4 i ये हो जाएगा 1/2 sin 3x माइनस 3/4 cos 3x e की पावर 2x प्लस c। अब क्या होगा i की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको पूरा होल ब्रैकेट लगा के 4/13 लिख देंगे। पहले c उसके बाद लगाइएगा, बाद में लगाइए, पहले लगाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप क्या करेंगे i इज इक्वल टू क्या कर दीजिए 4/13 और ये हो जाएगा 1/2 sin 3x e की पावर 2x माइनस 3/4 cos 3x e की पावर 2x और ये हो जाएगा बच्चों c। ये आंसर पूरा हो गया। अब इस एक्सरसाइज को आप करिएगा, इसमें सब क्वेश्चन बच्चों एक से हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने आप बड़े क्वेश्चनों के लिए सेटअप को भी चेंज किया, ठीक है, ताकि पूरे क्वेश्चन एक साथ आ जाएं, नहीं तो वो फिर लिखने में दिक्कत होती है बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चनों को आप करिए एक्सरसाइज के जिसमें e की पावर के साथ साइन या कॉस के टर्म है। इसमें पिछली एक्सरसाइजों में भी मैंने आपको जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे वो मैक्सिमम करके लगाए हैं,
और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि उसे लगाते रहें, आप क्वेश्चन पूछते रहें बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।